सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कि एनवायरमेंट लॉ हमारा यूजीसी नेट का एक टॉपिक है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट लॉ से लास्ट एक दो टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड इस बार भी एनवायरमेंट लॉ, कंपैरेटिव लॉ, आईपीआर ऐसे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो हमें ऐसा कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना है जहां पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं हमें ना आते हों या गलत हो सकते हों। ठीक, अब एनजीटी एक्ट वैसे तो बहुत इजी है, बट दिक्कत ये आती है दैट यू हैव वेरियस एक्ट्स। वैसे एनवायरमेंट लॉ में हमें एयर पोल्यूशन एक्ट भी पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन भी पढ़ना है, तो किसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम ये जानेंगे। तो इन दिस मॉड्यूल, इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट कम फर्स्ट कि सबसे पहले यू शुड नो कि ये कौन से ईयर का है। तो 2010 का है ये आपको पता होना ही चाहिए। देन ये आपको क्लासेस में लाइक जो आपके प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है, चैप्टराइजेशन सबकी मिलेगी। स्टार्टिंग में फर्स्ट यही होगा, राइट। तो बट आपको ये लर्न भी करना है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, अब हर चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ये लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हाईलाइटेड होंगे, राइट। तो आपको वही पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यस, चैप्टर नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आपको इंडेक्स से ही बता रही हूँ कि विच सेक्शंस कौन से, आप कुछ देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ सेक्शन नंबर पढ़ना है, ठीक, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ सेक्शन नंबर लर्न करना है, कहीं कहीं पे आपको सेक्शन नंबर नहीं कंटेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 3 यू हैव टू डू, 4 यू हैव टू डू। इसका सिर्फ कंटेंट यू शुड नो, ठीक, इसका सिर्फ कंटेंट, ये नहीं करना, 6 नहीं करना, राइट। इसका भी कंटेंट, देन 7 का भी कंटेंट एंड 8 का भी कंटेंट, राइट। देन 9 नहीं करना, 10 का कंटेंट। 10 है क्योंकि अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। देन उसके बाद 11, 12, 13 वी नीड नॉट डू। एनजीटी से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, 100%। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि लिमिटेशन पीरियड पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे जुरिस्डिक्शन पे भी आ चुका है एंड इसके प्रीएम्बल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगी। देन ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट्स, उसमें रिलीफ, कंपनसेशन, 15 सेक्शन नंबर बताना चाहिए और कौन सी रिलीफ मिलती है वो। देन अपील, ये तो 100% पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इस सबका सिर्फ थोड़ा कंटेंट जो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट में कितने डेज हैं एंड ऑल। यहाँ पे सेक्शन नंबर सिर्फ 15 एंड 16 का, राइट। उसके बाद चैप्टराइजेशन नहीं, 2 लर्न कर लोगे बहुत है। देन उसके बाद ये आपका एंडिंग है। मिसलेनियस में अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक, नहीं तो जितना सिर्फ क्लास में बताया जा रहा है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आपके नोट्स में होगा सिर्फ उतना, जैसे कि ये बार ऑफ जुरिस्डिक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक। देन कितने स्केड्यूल्स हैं वो। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये थोड़ा सा ब्रीफ था एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में छोटा सा ब्रीफ था। अब हम जो है, अब हम चलते हैं 1 by 1, अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सी, सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, इसका ये डेट 2 जून 2010 को ये जो है आपका आ गया था एक्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन, यहाँ पे प्रीएम्बल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कन्वेंशंस एनजीटी की प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। आपको 4 दे देंगे और आपको कौन सा मेंशन नहीं है, 4 दे देंगे और आपको ढूंढना है। देखो कौन सा मेंशन है यहाँ पे, ये अलग से क्लास में होगा भी आपका, एनवायरमेंट लॉ इज ऑल अबाउट कन्वेंशंस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 1972 कन्वेंशन है आपकी, जो कि यहाँ पे बता भी रखी है एनवायरमेंट की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंटल, जो कि स्टॉकहोम में 1972 में हुई थी। अच्छा, डिटेलिंग क्या करनी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बट यहाँ पे एक तो ये हुई मेंशन 1972, देन +20 करके 1992 की भी जो रियो डी जेनेरो में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है।
राइट। फिर आपका ये और क्या चीज है, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 इज मेंशन्ड। दिस क्वेश्चन कम्स, अब गलत नहीं होना चाहिए, इन 3 के अलावा कुछ भी अगर वो चौथा डालें दैट मीन्स वो मेंशन नहीं है। क्लियर, ये चीज सबसे ज्यादा आपके पास बेड होनी चाहिए और आप मार्क करते रहें, जो भी लेक्चर के दौरान हुआ है उसके बाद आप रिवाइज करिए, दैट्स द करेक्ट वे। और मैं मैक्सिमम PYQs आपको सारे यहाँ पे करा दूंगी, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ेंगे तो सारे PYQs आपके हो चुके होंगे। जो लास्ट लेक्चर रहेगा आपका मॉड्यूल में उसमें हम PYQs ही करेंगे, बट आप ये देखेंगे कि हम ये सब पढ़ चुके हैं क्लास में। जैसे कि ये एक PYQ है, 3 से 4 बार आ चुका है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। एक बार इसको वैसे आप रीड आउट तो कर लेंगे। रीड आउट का मतलब ये होता है जैसे कि आप बैठे हैं, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपको सब चीज ही होता है, एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक, चलिए अब इसको हम ये बोल रहे हैं, एनजीटी बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 1। अब 2 में कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है, सिर्फ वो हम ध्यान रखेंगे। सी, 2C, C इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। अब यहाँ पे एनवायरमेंट का एक चीज आता है, देखो एनवायरमेंट में वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, और उनका अंतर्नीय आपस में जो भी संबंध है, रिलेशंस है, वो भी है। ठीक है, तो वाटर, एयर, लैंड, साथ में ह्यूमन बींग्स भी, और अदर क्रिएचर, मानव जात भी, उसके अलावा जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, प्लांट्स भी, माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी, एंड प्रॉपर्टी भी। क्वेश्चन क्या आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कि एनवायरमेंट में कौन सा एक चीज नहीं है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, कभी भी ना सबको लगता है प्रॉपर्टी कैसे होएगा, प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। वो क्या करेंगे, ऑप्शन ऐसे दे दिया, एयर, वाटर, एग्जाम्पल आई एम सेइंग, एनिमल दे दिया, एंड प्रॉपर्टी दे दिया। अब क्योंकि प्लांट्स है तो आपको लगेगा कि एनिमल भी है, प्लांट्स एंड एनिमल साथ साथ बोलते हैं। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे मार्क करके आते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं है, बट द आंसर इज एनिमल एज सच नहीं गिवन, बट हाँ वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स में, लिविंग क्रिएचर्स में अपने आप फॉल करता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। एक तो आपको 2C लर्न करना है, दूसरा आपको ये लर्न करना है कि एनवायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जो आपकी एनवायरमेंट का जो ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी जो बनेगा ना, 2010 में जब ये ट्रिब्यूनल बना था, तो जो उसकी कॉम्पोजिशन होगी उसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक है आपका एक्सपर्ट मेंबर, ठीक, एक है आपका एक्सपर्ट मेंबर, और दूसरा है आपका जुडिशियल मेंबर। दोनों ही आपको लर्न करने हैं, D एंड H, DH, ठीक है, वो है एक्सपर्ट H। सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि किस सेक्शन में है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं, और कुछ नहीं लर्न करना। ठीक है, देन ऑल्सो ये भी लर्न करना है हजार्डियस सब्सटेंस। इसमें आपको लर्न करना है कि हजार्डियस सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने कहां से ली है, EPA एक्ट से। ये मैं आपको अलग से एक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। और साथ में, बट अगर आप इन्वायरमेंट जब आप वायलेट करते हो, उसमें आप क्वांटिटी को अगर एक लेवल से ऊपर ले जाते हो, तो वो लेवल कहाँ पे डिसाइड हो रखा है, वो कहाँ पे गिवन है, ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में गिवन है। जब आपका MC मेहता का केस आया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड ऑल का, तो उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। तो ये हम दोनों एक्ट्स भी पढ़ेंगे, राइट, ये दोनों एक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये देख लिया समराइज्ड वे में। अगर मैं आपको बताऊं दैट एक तो आपको लर्न करना है 2C के बाद आपको लर्न करना है 2D, देन 2H एंड 2F ऑल्सो। उसके बाद ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं कि इसमें पर्सन में क्या आता है क्या नहीं, बट पर्सन कहाँ है, 2J में। ये आप लर्न कर लेंगे कि पर्सन कहाँ है, 2J में। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो भूलना ही नहीं है, 2M। क्योंकि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका जो होगा, वो जैसे कि सिविल कोड होता है, पढ़ा आपने किसी ने क्लासेस ली होंगी तो पढ़ा होगा कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो प्लेंट जो है डिसमिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एनजीटी को ये देखना है कि जब केस उनके पास आया है, तो देयर हैज टू बी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट। वो होता क्या है ये पढ़ना नहीं है,
लास्ट इज ट्रिब्यूनल, बिकॉज हम पढ़ ही ट्रिब्यूनल के बारे में रहे हैं। ठीक, तो ये अब आपका हो गया। नाउ एक ना क्वेश्चन यहां से भी आता है, बट ये लर्न कैसे करना है, जब मैं आपको प्रियम्बल में लेके जाऊंगी यहां से 100% आएगा क्वेश्चन, या तो आपका प्रियम्बल से आएगा जब, या ये सॉरी स्केड्यूल में जब मैं आपको लेके जाऊंगी, ठीक है, या यहां से आएगा या प्रियम्बल से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब देखो मैं आपको ये पासिंग रेफरेंस बता रही हूँ, लास्ट जो रहेगा एंड में तब हम डिटेल में करेंगे कि ये बोल रहा है एनजीटी एक्ट कि बड़े सारे वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जो डिफाइंड नहीं है, तो अगर डिफाइंड नहीं है तो वो डिफरेंट एक्ट से लिए जाएंगे। वो एक्ट्स कौन कौन से हैं, एक आपका है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, यहाँ पे आपको ईयर भी लर्न करना है, ये भी एक पास्ट ईयर है। यहाँ से दो पास्ट ईयर्स कैसे बनते हैं कि एक तो इन एक्ट्स का नाम दे दिया और मैच द फॉलोइंग बोला कि ईयर से मैच करो, ठीक। दूसरा ये बोला कि एनजीटी में कौन से एक्ट का वर्णन नहीं है, तो यहाँ पे बड़े सारे एक्ट्स हैं, तो उसके अलावा एक एक्ट डाल दिया और आपको वो चूज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, देन यहीं पर ही वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का 1980 का, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लाइबिलिटी 1991, ऊपर मैं इसको बता भी चुकी हूँ। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 2002, जब ये आप मेरे साथ आईपीआर पढ़ोगे तब भी मैं ये एक्ट पढ़ाऊंगी आपको। ये हो गया। अब आप कहोगे इतने सारे लर्न नहीं हो रहे, देखो जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट लॉ में आगे बढ़ेंगे सारे एक्ट्स में पढ़ाऊंगी, तो जब हम एक्ट बार बार पढ़ेंगे मैं बार बार ईयर बोलूंगी, लर्न हो जाएगा अपने आप। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नाउ द टर्न इज टू स्टार्ट चैप्टर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। अब हमें क्या करना है, ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट जो है अब हमें ये स्टार्ट करना है। नाउ सी, एक ट्रिब्यूनल जब बन रहा है पहली चीज आपको ये देखना है कि उसको बना कौन रहा है। पहले तो आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर इज 3, करना ही है यार। अब इसको बना कौन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटली वो बनाएगा, जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अपनी बेयर एक्ट सामने रखो, जो जो मैं मार्क कर रही हूँ मार्क करते रहो, यहां से बाहर क्वेश्चन 100% नहीं आएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। 3 हो गया, तो 3 में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया। अब कॉम्पोजिशन इज, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। देखो एक तो हेड जो चेयरपर्सन है, दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पे मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, ये आपको फिगर लर्न करनी है, ठीक है। जुडिशियल मेंबर्स की होगी, वो भी जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम 10 बट मैक्सिमम 20 एक्सपर्ट मेंबर्स, ये भी कौन होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद इसका प्लेस क्या होएगा, अगेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, मतलब वो कहाँ बैठेगी, बिकॉज इसकी कोई प्रॉपर कोर्ट है, नाउ इट इज देयर, ठीक है, बट कहाँ बैठेगी डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, इसके आगे चलते हैं, यहां इनके लिए रूल्स कौन बनाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। रूल्स अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, बट द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉट कॉन्करेंस, परामर्श, कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन लेगा ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल, फिर वो अपने इसके जो है रूल्स बना देगा। अब इसमें और कुछ नहीं करना, दिस इज डन। फिर आते हैं 5 में, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यस यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और क्वालिफिकेशंस क्या नहीं होनी चाहिए। तो इतना आपका मतलब जो मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रही हूँ इसको, तो बेसिकली फर्स्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। जो पूरा सिलेबस हम करेंगे वो मॉड्यूल वे में करेंगे, ठीक है। एनजीटी का फर्स्ट पार्ट इज डन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि प्रियम्बल में, डेफिनेशंस में एंड ट्रिब्यूनल का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब हम आगे चलते हैं, ठीक।